क्या सच में कलयुग के अंत में स्त्रियां पुरुषों के साथ दुष्कर्म करके उन्हें अपना गुलाम बनाएंगी? और क्या आप जानते हैं कि कलयुग में कौन होगा सबसे ज्यादा चरित्रहीन, स्त्री या फिर पुरुष? आखिर कलयुग का असर किस पर ज्यादा देखने को मिलेगा और कौन कलयुग की गति को बढ़ा रहा है? आखिर किसके चरित्रहीन होने से धर्म को अधिक हानि हो रही है? तो दोस्तों, आज हम आपको विष्णु पुराण के आधार पर इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम सभी इस समय कलयुग में ही जी रहे हैं, जो कि द्वापर युग के समाप्ति के पश्चात आया है। और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के समाप्त होने के पूर्व ही कलयुग के बारे में विभिन्न प्रकार की भविष्यवाणियां भी करी थी, जो कि आज वर्तमान समय में सही भी साबित हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कहा था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही कलयुग में चरित्रहीन हो जाएंगे। कलयुग में सत्य का कोई भी आधार नहीं होगा और न ही कोई धार्मिक ग्रंथ पूजनीय होगा। आज के युग में असत्य की सत्य पर, अधर्म की धर्म पर जीत होती हुई दिख रही है। धर्म की हानि हो रही है और अधर्म निरंतर बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण के अनुसार चरित्र के नष्ट होने पर ही कलयुग का विस्तार होगा। लेकिन कलयुग में स्त्री और पुरुष में से ज्यादा चरित्रहीन कौन होगा, इसके बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में स्त्री और पुरुष की चरित्रहीनता 3 आधारों पर मापी गई है। पहला आधार है पुरुष या स्त्री के द्वारा किया गया आचरण, दूसरा है उसके द्वारा किए गए कर्म और तीसरा उनके लक्षण। दूसरी बात, विष्णु पुराण में कलयुग के चरित्रहीन पुरुष और स्त्रियों के गुणों और आचरण के बारे में बताया गया है। कलयुग में चरित्रहीन पुरुष के गुण होते हैं कि वो अत्यधिक बात करता है, उसका ध्यान सदा ही स्त्रियों पर लगा रहता है, वो एकांत में बैठकर सुंदर स्त्रियों के रूप की कामना करता है, वो मदिरा का सेवन करता रहेगा और सदैव अपशब्द कहेगा, वो एक स्त्री से विवाह करके भी अन्य स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कामना करेगा, उसे अन्य स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा करने पर भी पाप की अनुभूति नहीं होगी। ऐसे पाप करते समय उसे ईश्वर का ध्यान नहीं रहेगा। कलयुग में पुरुष छोटी कन्याओं के साथ भी अत्याचार करेगा, पुरुष के साथ ही संबंध बनाने लगेगा। धीरे धीरे संसार के सभी पुरुषों की स्त्री, पत्नी, कन्या, माता, भाई की पत्नी, गुरु की पत्नी, इनमें से किसी में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव समझ ही नहीं आएगा और वह सभी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कामना करेगा। इसीलिए कलयुगी पुरुष अत्यंत ही चरित्रहीन बन जाएगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर वो गाय और अन्य पशुओं के साथ भी अत्याचार ही करेगा। कलयुग के अंत में पुरुष की काम वासना उसके अंतिम चरण पर होगी और वो अपने काम वासना पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण खो देगा। और इसी प्रकार स्त्रियों में भी ऐसे ही लक्षण दिखेंगे। महिलाएं पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाना साधारण सी बात समझेंगी। उनके पति के अलावा कई अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध होंगे। स्त्रियां भी शारीरिक संबंध बनाने में पिता, गुरु, सेवक किसी का भी ध्यान नहीं रखेंगी। वो अपनी काम अग्नि रूपी प्रचंड ज्वाला को शांत करने हेतु किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बना लेंगी। जब वो स्त्री एकांत स्थान में होगी तब उसे लूला, लंगड़ा या कोड़ी भी प्राप्त हो जाए तो भी वो अपने पति को भूलकर उसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देगी। वो स्त्री धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेगी, अशुद्ध रहेगी और बिना स्नान किए ही भोजन करेगी। इस प्रकार से जब कलयुग का अंत समय निकट होगा तब संसार की सभी स्त्रियां चरित्रहीन बन जाएंगी। तीसरी बात, कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों का ही आचरण गिर चुका होगा। दोनों ही ना तो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे और ना ही ईश्वर की सेवा करेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों का ही एक समान निंदनीय आचरण हो चुका होगा। इन दोनों के आचरण के फल स्वरूप ही कलयुग में द्वेष भावना, लालच और अपराध अत्यधिक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि कलयुग में स्त्री और पुरुष दोनों ही पुण्य कर्मों की जगह पाप कर्म ही प्रसन्नता पूर्वक करेंगे और इन्हीं पाप कर्मों का फल स्वरूप उन्हें दुख और अशांति की प्राप्ति होगी। कलयुग की इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष बराबर चरित्रहीन हैं। दोनों ही चरित्रहीनता में एक दूसरे के पूरक हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इसी चरित्रहीनता के कारण कलयुग की गति बढ़ चुकी है और जल्द ही वो अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इस कलयुग में श्री हरि को चाहने वाले और पुण्य कर्मों को प्राथमिकता देने वाले स्त्री और पुरुष बहुत ही कम बच पाएंगे और उनका ही उद्धार होगा।